नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आप सभी बिहार वासियों को नई सुशासन की सरकार की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। 2025 के इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ एक नए बिहार का उदय हुआ। एक ऐसे बिहार का उदय जिसने सिर्फ विकास को चुना। एक ऐसे बिहार का उदय जिसने जाति के समीकरण को गिरा दिया। एक ऐसे बिहार का उदय जिसने आत्मसम्मान और सुरक्षा को चुना। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि बिहार की जनता की राजनीतिक समझ अपने आप में अद्वितीय है। बिहार का यह चुनाव अगर सही मायने में कहा जाए तो बिहार की महिलाओं को समर्पित है कि जिस तरह से उन्होंने इस चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाई वो अपने आप में अनूठा है, एक अद्वितीय उदाहरण है। हमेशा से ऐसा माना जाता था कि बिहार की महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है। जबकि इस बार के चुनाव को अगर देखा जाए, इस बार के चुनाव के परिणाम को देखा जाए या फिर चुनाव के दरमियान जो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगभग हर पोलिंग बूथ पे लगी हुई थी, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और ये कोई दबाव से नहीं था, बल्कि ये उनकी खुद की समझदारी थी। वो छटपटाहट थी, वो खुद की बेचैनी थी अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, और वो उभर कर सामने आया है परिणाम के माध्यम से। आज जो नीतीश की सरकार को इस तरह का बहुमत मिला, उसमें अगर सही मायने में कहा जाए तो महिलाओं का योगदान सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि ये नीतीश कुमार ही हैं, ये सुशासन बाबू ही हैं जिन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने का मौका दिया, उन्हें मजबूत बनने का मौका दिया। और आज जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका भी अपना वजूद है, उनकी भी एक अपनी पहचान है, तब उन्होंने अपने इस पहचान का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने इस वजूद का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मत को अपने तरीके से, अपने सही मायने में अपने मत के हिसाब से उन्होंने प्रयोग किया, ना कि पुरुषों की परछाई बन के उन्होंने काम किया। ये एक बहुत ही बड़ी सीख है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। ये एक उदाहरण बनने वाला है कि जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। अगर बात जेन जी की जाए, नए वोटरों की जाए, जो कि कई लाख की संख्या में इस बार जुटे, उन्होंने भी जिस तरह से नीतीश सरकार पे अपना भरोसा दिखाया, वो भी अपने आप में काफी महत्व की बात है। उन्होंने झूठे वादे करने वाले को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साझा सरकार को स्वीकारा, उन पे अपना भरोसा दिखलाया, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये जो सरकार है, ये नए जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए गंभीरता से सोचेगी और उनके लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेगी। एक मुद्दा जो इस चुनाव में काफी मुखर होकर सामने आया, वो था पलायन की समस्या। तो पलायन की समस्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। तो इसको आप निगेटिव तरीके से नहीं देख सकते हैं। पुरुष घर छोड़ के जा रहे हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार का जो गुड गवर्नेंस है वो काम कर रहा है। पुरुष इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि जब वो घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो उनके घर में जो उनकी महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है। सरकार ने प्रशासन को इस तरह से मुस्तैद किया है कि पुरुष घर में हो अथवा नहीं हो, महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या उन्हें नहीं होती है। सरकार अनवरत उन्हें समय समय पे अनाज, पेंशन के माध्यम से इतना मदद करती है कि पुरुष के नहीं होने के बावजूद भी वो खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रख सकती हैं। तो पलायन के पीछे अगर कहा जाए तो बिहार की सरकार की जो गुड गवर्नेंस है, जो प्रशासन की जो मुस्तैदी है, यह भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। इस बार का चुनावी नतीजा यह दर्शाता है कि ऐसे लोग जो कि जाति के आधार पे चुनाव जीतना चाहते हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है। जाति के आधार पे अब चुनाव जीतना मुझे नहीं लगता है कि बिहार में संभव हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है उससे यह स्पष्ट होता है कि हर जाति के लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है, विकास का समर्थन किया है।
तो ऐसे में यह मान के चलना पड़ेगा कि हम सिर्फ विकास पे ही लोग वोट करने वाले हैं, विकास और सुरक्षा पे ही लोग वोट करने वाले हैं। जाति के आधार पे, हाँ, ये अभी भी है कि मुट्ठी भर लोग जाति समीकरण के आधार पे अभी भी वोट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाली बात नहीं है। ये जो तिलिस्म था, ये जो एक जो मान्यता थी बिहार के संदर्भ में कि बिहार में जाति के आधार पर ही वोट होता है, ये इस बार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और सबने यह दिखलाया है कि सारी जातियों ने यह दिखलाया है कि विकास ही वो मुद्दा है जिसपे कि लोग वोट कर सकते हैं, जिसपे कि लोग भरोसा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह का बहुमत मिला है एनडीए सरकार को, वो एक तरह से खुशी की बात है कि एक किसी पार्टी को उसके काम के आधार पर बहुत बड़ा जनमत मिला है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि जब तक हमारा विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। विपक्ष की मजबूती ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए ये अलग बात है कि विपक्ष की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन जितनी भी संख्या है मैं उम्मीद करता हूं कि उतनी ही संख्या के साथ विपक्ष को काफी मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका सरकार की भूमिका से किसी भी तरीके से कम मापी नहीं जा सकती है। विपक्ष एक अहम भूमिका निभाता है सरकार को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए जितने भी लोग विपक्ष में हैं वो काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने का काम कर सकते हैं, उसको फिर से मजबूती देने का काम कर सकते हैं, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी सराहनीय है। इसलिए विपक्ष के महत्व को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। चुनाव में अगर किसी पार्टी की हार होती है तो वो उसका अंत नहीं होता है, बल्कि वो एक ऐसा समय होता है जबकि वो खुद अपने सिद्धांतों को, अपने मूल्यों को रीडिफाइन करे, वो अपने काम को फिर से रीचेक करे कि उसने क्या गलती की है और क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं करने की आवश्यकता है, किस तरह वो जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसपे कि काम करने की आवश्यकता है, और फिर 5 साल के बाद वो अपनी गलतियों से सीख के अपने काम को रिडिफाइन करके अपने मूल्यों और सिद्धांतों को फिर से परिभाषित करके जनता के बीच में जाए और फिर से उन्हें यह भरोसा दिलाए कि वो बिल्कुल नए तरीके से, नए सिद्धांतों के साथ, नए मूल्यों के साथ उनके सामने उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे में फिर से उनकी पार्टी आगे आ सकती है। ऐसा करके वो फिर से खुद को स्थापित कर सकती है। खुद अंत में हम ये उम्मीद करते हैं कि एनडीए की जो नई सरकार बनी है बिहार में, वो अपने पूर्व के एजेंडे जिसमें कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस शामिल है, वो उस पर कायम रहे, मुस्तैदी से काम करे और बिहार को विकास के पथ पे अग्रसर करे। और ये जो एक टैग है बिहार के लोगों के ऊपर कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार के लोग अधिकतर मजदूर हैं, इसको खत्म करने के लिए, इस दाग को मिटाने के लिए मुझे उम्मीद है कि बिहार की सरकार बड़ी मुस्तैदी से काम करेगी और बिहार को बिहार की छवि को पूरे भारत में एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का काम करेगी।